lecture of your first chapter, that is plant introduction. In the first lecture we have seen flowering plants. What are flowering plants? Then we have seen cotyledon. What is cotyledon? When single seed getting divided into two equal halves, that is nothing but the cotyledon. जो इक्वल पार्ट्स होते हैं वो cotyledon. बीन के शेप, किडनी शेप के होते हैं, हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया. मोनोकॉट्स क्या होते हैं, डाइकॉट्स क्या होते हैं, ये भी हमने देख लिया है. इन द सेकंड लेक्चर वी हैव सीन जर्मिनेशन ऑफ द सीड. व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड? When a new plant is growing from the seed, that is nothing but the germination. कोई न्यू प्लांट का ग्रो होना सीड से वो होता है जर्मिनेशन. उसके बाद हमने देखा था सीडलिंग. सीडलिंग क्या होता है? अ बेबी प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड सीडलिंग. सीडलिंग क्या होता है? जो बेबी प्लांट ग्रो करता है सीड से, दैट इज नथिंग बट सीडलिंग. As well as we have seen what are the basic factors that are required for the seeds to get germinate. Seed germination के लिए कौन से essential factors होते हैं? जैसे कि water, warmth यानी कि थोड़ी सी हीट, उसको गर्मी चाहिए होती है. Then air उसको required होती है. These are the basic factors. Then we have seen seedling. Seedling क्या होता है? Again that is nothing but the baby plant that grows from the seed. उसमें हमने embryo देखा था, radicle देखा था, प्यूपल क्या था, वो सब हमने देख लिया था. Today's topic is seed dispersal. Seed dispersal क्या होता है? Basically this term dispersal means what? To get spread होना, फैलना, एक जगह से बहुत सारी जगह पे या दूसरी जगह पे स्प्रेड होना, फैलना is nothing but the dispersal, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्सल. So seed dispersal क्या होता है? सीड का एक जगह से बहुत सारी जगह पे फैलना या दूसरी जगह पे चले जाना, that is nothing but the seed dispersal. अभी मुझे बताओ, सीड वी ह्यूमंस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते. अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, तो मैं अगर मेरी प्लेस से भी मूव हो गई तो मैं कैसे मूव हुई? मेरे पैरों पे चली. बट सीड्स को पैर होते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट. सीड क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग है. आज भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो खुद से तो मूव होगी नहीं, तो फिर वो डिस्पर्स कैसे होती है ना? वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे डिस्पर्स होगी? तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स गिवन है. डिस्पर्सल बाय वेट. सीड्स जो है डिस्पर्स होती है, स्प्रेड होती है एक जगह से दूसरी जगह पे विद द हेल्प ऑफ वेट. वेट यानी कि हवा से वो कैसे स्प्रेड होगी अभी देखते हैं. मेनी सीड्स आर कैरिड अवे बाय द वेट. द सीड्स ऑफ डैंडेलियन, डेजर्ट रोज एंड मिल्कवीड आर लाइक पैराशूट्स. द वीक सीड्स ऑफ द इंडियन एम ट्री glide in the wind. The wind carries such seeds away from the mother plant. Some of these seeds fall on the ground, get covered with soil and germinate when it pressed. सबसे पहले हम देखेंगे कि सीड को डिस्पर्स होने की क्या नीड है. ये तो फैक्टर्स है जिससे डिस्पर्सन कैसे होगा ये तो हम पढ़ेंगे. बट बेसिकली सीड को डिस्पर्स होने की क्या जरूरत है? एक जगह से उसको दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? तो उसका भी हम रीजन देखेंगे. सपोज अगर कोई सीड है, वो उसका जो मदर प्लांट यानी कि उसका जो मेन प्लांट होता है, जो प्लांट की वो सीड, जो प्लांट के फ्रूट से वो सीड मिल रही है, या फिर वो सेम के जैसे स्ट्रक्चर आता है उससे वो सीड्स आपको मिलती है. तो बेसिकली अगर वो मदर प्लांट के साइड में ही, उसके ही अराउंड, उसके ही स्पेस में अगर वो गिरती है सीड्स, तो उसको इनफ वाटर नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर हम पानी देंगे वहां पे, अगर कोई पानी वो सॉइल में प्रेजेंट है, तो वो पानी कौन एब्सॉर्ब कर लेगा? जो मदर प्लांट यानी कि जो बड़ी ट्री रहेगी, बड़ा जो प्लांट रहेगा, वो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेगा वाटर. तो सीड को इनफ वाटर नहीं मिलेगा. एंड वी नो फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स? वाटर, एयर एंड वार्म. उसे गर्मी भी चाहिए, एयर भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए. तो वाटर जो है तो मदर प्लांट एब्सॉर्ब कर लेगी. एज वेल एज वार्मनेस जो है यानी कि हीट, जो सॉइल से अवेलेबल होने वाली हीट जो है वो भी तो मदर प्लांट को ज्यादा मिलेगी, तो वो भी सीड को अवेलेबल नहीं रहेगी जितनी उसको रिक्वायर है. एज वेल एज एयर जो भी वहां पे आएगी, वो एयर भी जो है वो मदर प्लांट को मिल जाएगी. मतलब एयर से मिलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड, आज भी लोग प्लांट्स क्या करते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और उससे रिलीज क्या करेंगे? ऑक्सीजन. तो जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है वो भी कौन एब्सॉर्ब करेगा? मदर प्लांट. वो भी सीड को नहीं मिलेगा. फिर सीड ग्रो कैसे करेगी? ऑब्वियसली वहां पे सीड ग्रो नहीं हो पाएगी. तो इसकी वजह से सीड, ये नीड होती है कि सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो. Once the seeds are fully formed, they must find a place to germinate. If all the seeds fall near the mother plant,
they may not get enough space, sunlight, water and nutrients from the soil to grow. They must move away to or disperse away from the mother plant. The spreading away of seeds is known as seed dispersal. अगर वो सीड्स मदर प्लांट के बाजू में ही वहां पे ही अगर वो गिर जाते हैं तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स को इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल से मिलने वाले हैं वो भी सीड को मिले, सीड को नहीं मिलेगी, वो भी मदर प्लांट को मिलेंगे। वाटर, एयर, जो भी इनफ स्पेस, उसको स्पेस भी चाहिए ना, खुद के रूट्स, उसको हमने देखा था कि रेडिकल्स जो है रेडिकल्स फिर बड़े होके वो बिलो दी सॉइल जाते हैं, वो वहां पे स्प्रेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। तो वो रूट्स को भी स्पेस चाहिए था स्प्रेड होने के लिए वो मिट्टी में, तो इसलिए सीड्स नीड टू डिस्पर्सल अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। सेकेंड, डिस्पर्सल। तो अभी वो हम देखेंगे सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिस्पर्सल बाय विंड, हवा से वो कैसे डिस्पर्स होंगे। आपने वो देखा रुई का जो पेड़ होता है अपने घर के आसपास, हमारा अपना जो एरिया है अपने सबके घर के आसपास रुई का पेड़ होगा, उसमें देखो व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, उसमें जो वो क्या बोलते हैं, कुछ व्हाइट कलर का वो मिल्क जैसे वो निकलता है जो टॉक्सिक होता है। मम्मी हमेशा अक्सर आप सबको बोलती है कि उसको हाथ मत लगाओ, उसके रैशेस आ जाएंगे, उसकी आपको एलर्जी हो जाएगी। वो रुई का पेड़ तो आपको पता होगा। तो देखो वो रुई पे भी ना छोटी छोटी जैसे हमारी मैंगो, रॉ मैंगो होता है यानी कि कच्ची कैरी जैसी होती है, कैरी जैसे वो स्ट्रक्चर आता है रुई के पेड़ पे, और वो जब फूट जाता है, वो जब प्रॉपरली रिपेल हो जाता है, उसके बाद वहां से कुछ व्हाइट कलर के कॉटन के जैसे छोटे छोटे ऐसे हवा में उड़ते हैं। देखो आप उसको पकड़ते हो, फिर उसको हाथ में पकड़ते, आईज क्लोज करके उससे विश मांगते हो, और बच्चे आप सब हमेशा मानते हो ना कि आप उससे जो भी विश मांगोगे तो वो विश कंप्लीट हो जाएगी। देखा है ना वो अपने मिल्क सीड्स कॉटन के जैसे पूरी एकदम स्मूथ स्मूथ होती है। तो वो कैसे स्प्रेड होती है, देखो उसके भी नीचे एक ब्राउन कलर की छोटी सी एकदम फ्लैट ऐसी सीड होती है, उसमें अटैच्ड होती है। तो ये सीड डिस्पर्स कैसे होगी, बाय द हेल्प ऑफ विंड। तो ये इतने लाइट वेट होते हैं, जैसे कि डेंडेलियन भी हो गया, ये मिल्कवीड मैंने जो एग्जांपल बताया रुई का, वो उसे बोलते हैं मिल्कवीड। फिर डेंडेलियन भी हो गया, डेजर्ट रोज, डेजर्ट देखो आपकी बुक में उसकी फिगर्स भी गिवन है, डेंडेलियन, डेजर्ट रोज। तो ये कैसे होती है, एकदम लाइट वेट होती है, एकदम हल्की होती है, इतनी हल्की कि वो इजीली हवा के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ सकती है। तो ये क्या होती है, इससे क्या होती है, उसको जो अटैच्ड होती है सीड्स, तो वो जब हवा से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगी तो वो सीड्स भी ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाती है। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्पर्सल बाय विंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल से डिस्पर्सल कैसे होता है। एनिमल्स helps in dispersing seeds. The hook spikes of certain seeds stick to the feathers of birds and the hair on animals and reach faraway places. देखो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं उसमें ना कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, पूरे उसपे से कांटे कांटे प्रेजेंट होते हैं। तो वो कांटों, स्पाइन यानी कि कांटे, तो वो कांटों की वजह से क्या होता है, वो इजीली बर्ड्स के फीदर्स में या फिर एनिमल्स की जो बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें वो अटक जाते हैं। तो जब भी वो बर्ड्स या एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली उनके बॉडी पे जो स्टिक हुए, जो अटक गई है वो सीड्स, जो सीड्स पे कांटे प्रेजेंट है, ऐसी जो सीड्स वहां पे अटक गई है, तो जहां पे वो एनिमल ट्रैवल करेंगे वहां पे वो सीड्स भी चली जाएंगी। तो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह सीड्स चली गई तो क्या हो गया, सीड्स का डिस्पर्सल। तो ये हो गया डिस्पर्सल बाय एनिमल। एज वेल एज एनिमल फिर और एक टाइप से कैसे डिस्पर्स करेंगे, देखो वो फ्रूट्स खाएंगे, एनिमल से, बर्ड से या भी ह्यूमंस, हम भी फ्रूट्स खाते हैं। हम फ्रूट्स के साथ उसके सीड्स भी खा लेते हैं, कुछ है जो सीड्स या फिर गलती से खा लेते, या कुछ अच्छी भी लगती है हमें तो हम सीड्स भी खा लेते। तो जब आप सीड्स खाते उसके बाद जब एक्सक्रेट, आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पता है, जो भी हम खाएंगे वो डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन है वो बॉडी से थ्रू आउट किया जाता है, एनिमल्स का भी, बर्ड्स का भी और भी ह्यूमंस का भी। तो जब वो एक्सक्रेट किया जाएगा जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन है, तो उसमें जो वो सीड्स है वो सीड्स भी एक्सक्रेट की जाएगी हमारी बॉडी से, तो उससे क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। ओके, डिस्पर्सल समझ में आया आपको, बाय एनिमल्स। ये दो टाइप से, एक कैसे, एक तो जो कांटे वाले सीड्स है वो उनके बॉडी पे स्टिक हो जाएंगी, वो दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पे वो चली जाएगी। और सेकेंड जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो
जैसे ब्लास्ट हो जाती है, और जब वो ब्लास्ट होती है ना तो उसके अंदर जो सीड्स है ना वो ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं इधर उधर। तो इससे क्या होता है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट होना। जैसे पीस भी होते हैं, पीस होते हैं, फिर ये लेडी फिंगर हो गई, ये जो है इसका डिस्पर्जन कैसे होता है, वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ड्राई, बहुत ज्यादा जब वो ड्राई हो जाते हैं तो अपने आप वो फूट जाते हैं और उसमें जो सीड्स प्रेजेंट होती है वो स्प्रेड हो जाती है। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। द फोर्थ वन इज डिस्पर्जल बाय वाटर। वाटर से डिस्पर्जन कैसे होता है, वी विल सी नाउ। Seeds of plants that grow in or near water bodies are carried by water to different places. For example, coconut may drift for several months in the sea before reaching land. Seeds of water plants such as hydrilla, lotus, and water lily are light and spongy. Therefore, they float on water and carried to faraway places by flowing water. देखो, वाटर बॉडीज जो होती है, वाटर बॉडीज लाइक लेक, सी, रिवर, वेल, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो भी वाटर बॉडीज है उनके अंदर, यानी कि जैसे वाटर लिलीज हो गए, लोटस हो गए, ये तो पानी में ही ग्रो करेंगे। बट कुछ ऐसे जैसे कि कोकोनट है, कोकोनट जो है वो पानी के अंदर नहीं ग्रो करेगा, बट जो बैंक ऑफ रिवर या बैंक ऑफ सी बैंक है, सी कोस्ट है, यानी कि उसके किनारे पे ये ग्रो करेंगे। जैसे केरला में है, तमिलनाडु में हमने देखा इन द सेंस, आपको पता है, जीके में आपने ये सब पढ़ा है। तो वहां पे जो कोकोनट ट्रीज होती है जो समंदर के किनारे है सपोज, तो अगर रिपर कोकोनट है तो वो अपने आप वहां पे गिर जाएंगे। अगर वो पानी पे गिरते हैं तो उसके जो लाइट वेट से वाटर की, आपको ये पार्ट नहीं है डेंसिटी, आप हायर क्लासेस में या नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में आप वो पढ़ोगे। तो डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, उससे फिर ये जो कोकोनट है, कोकोनट को इजीली फ्लोट करता है वाटर पे, और फ्लोट करके वो क्या, तो पानी पे वो फ्लोट करेगा, जिससे वो पानी आगे बहता चला जाएगा तो वो कोकोनट भी उसके साथ बहता चला जाएगा। और किसी स्पेसिफिक प्लेस पे अगर पानी रुक जाता है या फिर वहां पे अगर उसको किनारा मिल जाता है तो किसी और प्लेस पे वो कोकोनट फ्लोट होके चला जाएगा, और वहां पे फिर वो जहाँ पे रुक जाएगा वहां पे फिर उससे जर्मिनेट होके उससे एक न्यू बेबी प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, डिस्पोजल बाय वाटर। तो बेसिकली जो प्लांट की सीड्स है वो वाटर में गिरेंगी, वो लाइट वेट की वजह से वाटर के ऊपर वो फ्लोट करेगी। जहाँ पे भी वाटर बहते हुए जाएगा वो सीड्स भी उसके साथ बहते हुए चली जाएंगी। जहाँ पे वो वाटर रुक जाएगा या जहाँ पे प्लेस मिल जाती है वहां पे वो रुक जाएंगे और वहां पे एक न्यू प्लांट में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो दिस इज नथिंग बट द सीड डिस्पर्जल। आज हमने सीड डिस्पर्जल देखा। आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। The next part of the lecture, the next part of the chapter we will see in the next part, next lecture. So thank you so much.